ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद गीता। अथ श्रीमद् भगवद गीता। ओम पूर्णमदा पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 45। कल हमने श्लोक 45, 46 और 47 ये 3 श्लोक देखे थे। 45 से पहले भगवान ने व्यवसायत्मिका और अव्यवसायत्मिका बुद्धि की बात की है, अर्थात निश्चय करने वाली बुद्धि और निश्चय न कर पाने वाली बुद्धि, अर्थात जिनकी बुद्धि अनंत शाखाओं में विभाजित होती है, ऐसे बुद्धियों की बात की थी। उसके बाद अर्जुन को वो बोलते हैं कि निस्त्रय गुणियों भव अर्जुनो, 3 गुण अर्थात सत्व रज तम, इन तीनों गुणों से भी ऊपर उठ जाओ। ये तीनों गुण ही प्रकृति का संचालन करते हैं, चाहे पिंड हो या ब्रह्मांड। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, उस रूल के हिसाब से भी ये 3 गुण होते हैं जो मूल प्रकृति के अभिन्न अंग हैं। भगवान बोले हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। बोले कि हे अर्जुन, वेद जो है मुख्यतः 3 गुणों के से संबंधित कर्मों की बात करते हैं। तो बोल रहे हैं कि त्रैगुण्य विषया, 3 गुणों से उत्पन्न होने वाले विषयों की बात करते हैं। तम निस्त्रैगुण्य भव, तुम क्या हो जाओ, निस्त्रय गुण्य हो जाओ, मीन्स इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ। निर्द्वंद्व, निर्द्वंद्व हो जाओ, द्वंद्वों से रहित, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, इन सब से ऊपर उठ जाओ, निर्द्वंद्व हो जाओ, द्वंद्वों से मुक्त। नित्य सत्वस्थ, नित्य सत्व में स्थित रहो, जो वास्तविक है उसमें स्थित रहो। और बोल रहे हैं कि निर्योगक्षेम आत्मवान, योगक्षेम से भी मुक्त रहो। जो नहीं मिला है उसको पाना है, जो मिल गया है उसकी रक्षा करनी है, इससे भी मुक्त हो जाओ। क्यों? जब द्वंद्वों से मुक्त हो जाओगे तो ये अपने आप हो जाएगा। फिर भी भगवान बोल रहे हैं आत्मवान मीन्स अपने आप में स्थिर हो जाओ, आत्म तत्व में स्थिर हो जाओ। शरीर के माध्यम से मत जियो, आत्मा के माध्यम से जियो, मीन्स फोकस आत्मा पे होना चाहिए। 46वां श्लोक बोले हैं यावान अर्थोदपाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। वही जब उस पर प्रश्न उठाए कि यदि साधक त्रिगुणात्मक कर्मों से ऊपर उठता है तो फिर जो 3 गुणों की बातें वेद करते हैं उनका क्या तात्पर्य लिया जाए? क्या वेदों का कोई महत्व ही नहीं है? तो बोल रहे हैं कि आत्मज्ञानी जो होता है अर्थात आत्म तत्व को जान लेता है, उसका वेदों में कितना प्रयोजन होता है, उसी की बात कर रहे हैं। कि जैसे चारों तरफ जल ही जल भरा हुआ हो और वहाँ पे एक छोटे से जलाशय का जो महत्व होता है, वैसा ही जब साधक ब्रह्मज्ञानी हो जाता है तो उस ब्रह्मज्ञानी के लिए वेदों का उतना ही महत्व होता है। जैसा कि चारों ओर से जल से भरे हुए, चारों तरफ जल ही जल है और उसके पास में कोई छोटा सा
जलाशय हो, कुआं हो या छोटा सा टैंक टाइप का हो, तो उसका जितना महत्व होता है उतना ही ब्रह्मज्ञानी के लिए वेदों का महत्व होता है। तो यहाँ पे वेदों की बेइज्जती नहीं समझनी है, क्योंकि उसी मार्ग से होते हुए वो ब्रह्मज्ञानी बना है। वो मार्ग है, साधन है, उसको साध्य नहीं बनाना है। अब 47वें श्लोक में बोलते हैं भगवान, 45वें में बोला निस्त्रय गुणियो भावार्जुनो, और 46वें में बताया वो वेदों का प्रयोजन आत्मज्ञानी के लिए क्या होता है। तो जब ये साधक आत्मज्ञानी हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि क्या आध्यात्मिकता का अर्थ संसार से पलायन है, संसार छोड़ देना है, मीन्स कर्मों को न करना, या कर्म करते हुए भी आध्यात्मिक जो है आत्मिक स्वतंत्रता संभव हो सकती है। कर्म भी करते रहिए और मुक्त भी रहिए, ऐसा हो सकता है क्या? तो भगवान बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भो माँ ते संगोस्त्व कर्मणि। क्या कर रहे हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में अधिकार है, कर्मणि एवं अधिकार, माँ फलेषु कदाचन, कभी भी फल में अधिकार नहीं है। तम कर्म फल हेतु माँ भो, और कर्म फल के हेतु भी मत बनो। इतना मिलेगा तभी ये कर्म करूँगा, या ये किया हूँ तो इतना तो मिलेगा ही। ते अकर्मणि संगा माँ अस्तु। अब ये सोच रहे हो कि कर्म फल में अधिकार ही नहीं है और कर्म फल को लक्ष्य भी ना करूं, तो कर्म करूं ही क्यों, कर्म ही नहीं करूंगा। तो बोल रहे हैं कि अकर्म के लिए भी मत सोचो, अकर्म का संग मत करो, अकर्मण्य मत बनो। तो उसका रीजन भी बताया था, क्योंकि प्रकृति के गुण कर्म करवाते रहते हैं, एक क्षण भी मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रहता। 3 अध्याय का 5वां श्लोक बोलता है। तो यहाँ तक हमने देखा था, अभी यहाँ तक कुछ प्रश्न पूछना है? कुछ नहीं पूछना है तो आगे बढ़ते हैं फिर। अगला श्लोक 48 नंबर श्लोक देखते हैं। समत्व की बात बोलते हैं भगवान, पहले भी सुख दुखे समय कृत्वा बोल चुके हैं, बट यहाँ पे उसको और थोड़ा जोर दे करके बोलते हैं। ये एक तरह से योग की परिभाषा यहाँ पे आती है इस श्लोक में। तो पिछले श्लोक में भगवान कर्मयोग का सिद्धांत दे रहे थे, और कर्मयोग का सिद्धांत दिए क्या बोल करके, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भो माँ ते संगोस्त्व अकर्मणि। तो मनुष्य का अधिकार कर्मों में है, फल में नहीं। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, यदि फल की अपेक्षा नहीं करनी है तो कर्म करते समय मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए? ठीक है, भगवान बोलते हैं कि फल की अपेक्षा किए बिना कर्म करो, क्योंकि कर्म में अधिकार है, फल में नहीं, और फल का हेतु भी मत बनो। तो उस समय मन की स्थिति कैसी होगी? सफलता और असफलता दोनों ही हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमारा अधिकार केवल कर्म में है। तो कर्म करते समय मनुष्य स्थिर और शांत कैसे रह सकता है? वो तो सफलता और असफलता की बातें खलबली मचाते हैं दिमाग में। तब यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि कैसे स्थिर रखना है मन को, कैसे शांत रखना है। श्लोक है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय।
सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। भगवान बता रहे हैं कि मन को कैसे शांत रखना है, स्थिर रखना है। जब केवल कर्म करने में अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है, और कर्म फल का हेतु भी नहीं बनना है, लक्ष्य करके कर्म नहीं करना है, कितना मिलेगा तो करूँगा, और अकर्मण्यता के प्रति भी झुकाव नहीं होना चाहिए, उसका अकर्मण्य होने का भी संग नहीं होना चाहिए। तो प्रश्न बना था कि फिर मन को शांत कैसे रखें जब कर्म फल में अधिकार ही नहीं है। तो उसी को भगवान बता रहे हैं कि कैसे कर्म करना कैसे है। बोलते हैं, हे धनंजय, संगम त्यक्त्वा योगस्थ कर्माणि कुरु। हे अर्जुन, आसक्ति का त्याग करके योग में स्थिर होकर अपने कर्म को करो। पहले कर्म करने की बात नहीं बोल रहे हैं, पहले योगस्थ होने की बात कर रहे हैं। योगस्थ कैसे होंगे? सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। सफलता असफलता में समान भाव रखें। सिद्ध या सिद्धियों समय भूत्वा। सिद्धि हो तब, असिद्धि हो तब, अर्थात सफलता मिले तब, असफलता मिले तब, दोनों में भी समान भाव रखते हुए जो समत्व प्राप्त होता है उसी को योग कहा जाता है। ततः समत्वम योग उच्यते। तत्समत्वम योग उच्यते। वही जो है समत्व बोला जाता है। समत्व किसे बोला जाता है वही बोला, उसी को बता रहे हैं। कुल मिला के परिभाषा दे रहे हैं कि जो योग है वो क्या है? समत्व है, बैलेंस स्टेट। कब होता है वो? जब सफलता और असफलता दोनों में समभाव रखें। इससे पहले भी श्लोक बोल चुके हैं, सुख दुखे समय कृत्वा। और कर्म कैसे करना है? आसक्ति, संग का त्याग करके, योगस्थ हो करके। योगस्थ कैसे होए? समानता, सफलता और असफलता दोनों में समत्व भाव, और ये समत्व भाव ही योग है। योगस्थ भगवान यहाँ पे बताते हैं, देखिए वहाँ पे ये नहीं बोल रहे हैं कि पहले कर्म करो फिर योग प्राप्त होगा। उन्होंने कहा है कि पहले योग में स्थित हो जाओ फिर कर्म करो। पहले योग में स्थित होने की बात कर रहे हैं। तो योग केवल ध्यान की अवस्था नहीं है, आंतरिक संतुलन है, इनर बैलेंस। जब मन भय से मुक्त हो, लालसा से मुक्त हो, अहंकार से मुक्त हो, इन सब चीजों से मुक्त हो, तब वह योगस्थ होता है। संगम त्यक्त्वा, संग अर्थात आसक्ति का त्याग। मनुष्य अक्सर कर्म से नहीं, उससे जुड़ी अपेक्षाओं से बचता है। कर्म से जुड़ाव नहीं होता, उससे क्या मिलना है वो डायरेक्ट उस पर ध्यान जाता है। अच्छा, इससे ये मिलेगा, तब वो कर्म में प्रवृत्त होता है, वही संग है। जैसे सफलता की आशा, प्रशंसा की अपेक्षा और परिणाम के भय, ये सब मन को अस्थिर बनाते हैं, अस्थिरता प्रदान करते हैं। सफलता, प्रशंसा, इन सब में चंचल होता है मन, और परिणाम क्या आएगा, कहीं असफल न हो जाऊं, इसका दुख पहले से ही है, वो अस्थिर कर देता है मन को। योग का अर्थ इन मानसिक बंधनों से मुक्त होकर कर्म करना है। कर्म फल को लक्ष्य बनाओ ही मत, केवल कर्म करते जाओ, तो वही योग है, समत्व में ला देता है। सिद्धिया सिद्धियों सम। तो जीवन में दो स्थितियां होती हैं, सिद्धि अर्थात सफलता, सिद्धि बोलने का मतलब यहाँ पे सफलता है। असिद्धि, असफलता। सफलता से क्या होगा? सफलता आती है तो सामान्य जीवन में क्या होता है? अहंकार होता है, ईगो होता है, मैंने किया। असफलता से निराशा का जन्म होता है, हताश हो जाता है। तो सामान्य मनुष्य इन दो
स्थितियां जो है सफलता और असफलता, इन दोनों के बीच ही झूला झूलता है। लेकिन योगी क्या क्या करता है? योगी दोनों को समान दृष्टि से देखता है। वह असफलता में बहुत उछल कूद नहीं मचाता और असफलता में सिर नहीं पीटता, क्योंकि वह जानता है कि परिणाम अनेक कारणों से उत्पन्न होता है, केवल अभी का किया हुआ उसका कारण नहीं है। बहुत मेहनत किया फिर भी असफल हो गया, दूसरे को देखता है कि वो तो मेरे से अभी कम मेहनत किया था फिर भी सफल हो गया। तो वो केवल अभी का परिणाम नहीं है, वो काफी पीछे के प्रयासों का भी परिणाम होता है। मान लीजिए किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी हुई, इसको ऐसे समझ लेते हैं, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी हुई और आपकी शुरू से पढ़ाई बहुत पुअर लेवल की रही है, आप मेहनती रहे हैं लेकिन उतनी अच्छी लेवल की पढ़ाई नहीं हुई है, ट्रेनिंग आपको उतने अच्छे से नहीं मिली है, और कोई बड़ा एग्जाम आपके सामने है, और कोई दूसरा है जिसकी पढ़ाई स्टार्टिंग से ही, जो प्राइमरी इंटरमीडिएट एजुकेशन है बहुत हाई लेवल की रही है, उसको पहले से ही सब कुछ आता है, और आप 1-2 साल में उसके साथ देख रहे हैं कि वो तो बहुत कम 5-6 घंटे पढ़ता है और आप 12-14 घंटे पढ़ के उससे 1.5 गुना 2 गुना मेहनत करते हैं, फिर भी आप थोड़े से नंबर से असफल हो गया और वो आराम से पास हो गया। क्यों पास हुआ? वो केवल अभी की मेहनत नहीं है, बहुत पीछे के प्रयास रहे हैं उसमें, तो इसलिए उसको सिद्धि मिल गई, आप असफल हो गए, तो उससे घबराना नहीं है। समत्वम योग उच्यते, तो ये जो समत्वम योग उच्यते है, ये योग की जो परिभाषाएं दी जाती हैं उसमें एक महत्वपूर्ण परिभाषा है जो भगवत गीता देती है, और भगवत गीता और भी परिभाषा देती है योग की। तो योग का अर्थ केवल आसन प्राणायाम ध्यान से नहीं जोड़ना है, योग का वास्तविक अर्थ होता है मन का संतुलन, मानसिक संतुलन, चित्त को संतुलित कर लेना। जब मन परिस्थितियों के अनुसार ऊपर नीचे नहीं होता तो वो योगस्थ होता है, वही योग की अवस्था है। फ्लक्चुएट जब नहीं करता, शांत रहता है। जब मनुष्य समभाव में स्थित होकर कर्म करता है तो उसका प्रयास क्या होता है? शुद्ध होता है, पवित्र होता है, कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, और उस समय उसका मन शांत हो जाता है, और ऐसे शांत चित्त का जो जीवन जो है वो साधना बन जाता है, और उस समय सफलता अहंकार नहीं देती और असफलता निराशा भी नहीं देती, क्योंकि योगी जो है उस स्थिति में पहुंच जाता है, उसको पता होता है कि वह केवल कर्म का अधिकारी है, परिणाम का नहीं। परिणाम उसके हिसाब से नहीं आता, और यही समत्व है। समत्व ही योग है। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर सूत्र पे। पिछले श्लोक में भगवान कर्म योग की मूल शिक्षा दी है। 47 में क्या बोले? कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में अधिकार है, फल में नहीं। कर्म फल का हेतु भी मत बनो, कर्म फल को लक्ष्य मत बनाओ। 48 में हम बोलते हैं कि समभाव में स्थिर होकर के कर्म करो, समत्वम योग उच्यते। अब यहाँ प्रश्न उठता है, यदि कर्म करते समय समभाव रखना है तो वह समभाव उत्पन्न कैसे होगा? अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। कौन सी आंतरिक शक्ति मनुष्य को सफलता और असफलता दोनों में संतुलित रखती है? ऐसी कौन सी इंटरनल पावर है जो सफलता और असफलता दोनों में उसको बैलेंस रखे? तो भगवान बुद्धि योग की बात करते हैं यहाँ पे। 49 नंबर श्लोक बोलते हैं, 49 नंबर,
दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। बोल रहे हैं, हे धनंजय, बुद्धि योगात् कर्म ही दूरेण अवरम, समबुद्धि के योग से रहित कर्म अत्यंत हीन है, लोअर लेवल का है। जिसकी बुद्धि समत्व में नहीं है तो वो जो कर्म करता है वो अत्यंत लोअर लेवल का होता है। इसलिए समत्व युक्त बुद्धि की शरण ग्रहण करो, अर्थात बुद्धि को पहले सम अवस्था में लेके आओ। तो बुद्धि को भगवान सम अवस्था में लेकर आने की बात कर रहे हैं। फिर क्या बोलते हैं, जो लोग कर्म को केवल फल के लिए करते हैं, अर्थात फल को उद्देश्य बना के कर्म करते हैं, वे क्या हैं, कृपण हैं, कंजूस हैं। अर्थात कंजूस वहाँ भी होता है क्या, कंजूस तो नॉर्मली रुपए पैसे खर्च करने में देखा जाता है, नहीं, हर जगह पे वो कृपणता होती है, संकीर्ण बुद्धि वाले। दूरेण ह्यवरम कर्म, भगवान यहाँ कर्म के दो प्रकारों को अलग करते हैं, फलाशक्ति से किया गया कर्म और सम बुद्धि से किया गया कर्म। फल के लिए किया गया कर्म सीमित होता है क्योंकि उसका उद्देश्य सीमित है, लिमिटेड है। उद्देश्य मीन्स डिसाइड कर लिया मुझे ये चाहिए, और उसका सुख क्षणिक होगा क्योंकि वो जितना डिसाइड किया है उतना ही तो सुख देगा, और उसका परिणाम बंधन है, बांधता है वो। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसा कर्म जो है निम्नतर है, लोअर लेवल का है। बुद्धि योग, बुद्धि योग की भगवान बात करते हैं। बुद्धि योग का अर्थ है विवेक और समत्व से प्रेरित जो कर्म है वही, तो वो बुद्धि योग से होता है। जब मनुष्य की बुद्धि यह समझ लेती है कि कर्म मेरा कर्तव्य है, तो उस समय क्या होता है, जब ये समझ लेंगे कर्म मेरा कर्तव्य है अर्थात परिणाम मेरे हाथ में नहीं है, तब उस समय वो कर्म योग बन जाता है। किसी चीज को लक्ष्य करके वो कर ही नहीं रहा है, वो काम करना है इसलिए कर रहा है। यह वही स्थिति है जिसको पिछले श्लोक में समत्वम योग उच्यते कहा है भगवान ने, बुद्धि योग वही है। बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो बाहरी परिस्थितियां हैं उनमें आश्रय मत खोजो, उनमें आश्रय मत ढूंढो। सफलता जो मिलती है या जो प्रतिष्ठा मिलती है उसमें अपने आप को मत देखो, अपने विवेक में आश्रय ढूंढो, मीन्स बुद्धि में आश्रय ढूंढो उसका। जब मनुष्य की बुद्धि स्थिर होती है तो भय, लोभ तथा भ्रम ये सब समाप्त हो जाते हैं, और उस समय कर्म जो होता है वो सहज रूप से होता है। कृपणाः फल हेतवः, कृपण शब्द का प्रयोग किए हैं। सामान्यतः कृपण का अर्थ होता है कंजूस, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ जो अपने अनंत आध्यात्मिक सामर्थ्य को छोड़कर केवल छोटे छोटे फल के पीछे भागता है उसको कृपण बोलते हैं। अच्छा ये किया तो इससे क्या मिलेगा, इस तरह से, तो वो कृपण है। तो ये श्लोक हमें क्या बताता है कि जो मनुष्य का जीवन है वो अनंत संभावनाओं से भरा पड़ा है। यदि मनुष्य केवल धन, प्रतिष्ठा और भोग
को ही लक्ष्य बना ले तो वह अपने महान जीवन को छोटी सीमाओं में बांध लेता है, बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ता है, जितना सोचता है उतने में ही बधा रहता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि फल के पीछे भागने वाला मनुष्य वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टि से दरिद्र है, कृपण है। तो यह जो शिक्षा ये इस श्लोक में मिल रही है, यही शिक्षा कठोपनिषद 1.2.2 के प्रसिद्ध सिद्धांत श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेता, इससे मेल खाती है। मनुष्य के सामने दो चीजें उपस्थित हैं, प्रेय अच्छी लगने वाली, तात्कालिक सुख देने वाली, और श्रेय परम कल्याणकारी अनंत सुख वाली, जिसको सुख भी नहीं बोला जाता, सुख से भी परे है, सुख की सीमा से ऊपर है। ये दो मार्ग हैं। जो केवल फल के पीछे भागता है वो प्रेय का चुनाव करता है, और जो बुद्धि योग अपनाता है वो श्रेय का मार्ग चुनता है, जैसे नचिकेता ने श्रेय का मार्ग चुना है कठोपनिषद में। तो इस प्रकार से कर्म योग केवल कर्म की विधि नहीं बल्कि बुद्धि की परिपक्वता है। जब मनुष्य केवल फल के लिए कर्म करता है तो उसका जीवन व्यापार बन जाता है, बिजनेस बना लेता है अपने जीवन को। परंतु जब वह बुद्धि योग से कर्म करता है तो उसका जीवन साधना बन जाता है। फल के पीछे भागने वाला मनुष्य सीमित रहता है, और बुद्धि योग से जो कर्म करने वाला है वो स्वतंत्र होता है, शांत होता है। अब इससे आगे बढ़ते हैं 50 नंबर श्लोक। फिर भगवान योग की बात करते हैं। योग की परिभाषा भी 48 नंबर श्लोक में दिए थे, फिर बोल रहे हैं। पिछले श्लोक 2:49 में भगवान ने अर्जुन को महत्वपूर्ण शिक्षा दी। फल की इच्छा से किया गया जो कर्म है वह हीन है, नीचे लेवल का है। इसलिए मनुष्य को बुद्धि योग की शरण लेनी चाहिए। तो इससे यह प्रश्न बनता है कि यदि मनुष्य बुद्धि योग से कर्म करता है तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। ठीक है, बुद्धि योग से कर्म करेंगे तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। क्या वह केवल फलाशक्ति से मुक्त होता है या उससे भी गहरा कोई परिणाम उत्पन्न होता है। तो इसका उत्तर भगवान देते हैं, बुद्धि युक्तो जहाति उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। भगवान क्या बता रहे हैं, बुद्धि युक्त इह उभय सुकृत दुष्कृते जहाति। जो समबुद्धि से युक्त है वह सुकृत और दुष्कृत, पुण्य और पाप दोनों को जहाती छोड़ देता है, इन दोनों से ऊपर उठ जाता है। कहाँ पे, कहाँ छोड़ देता है, इह, यहीं पे, इसी जीवन में। वो अपने साथ लेकर नहीं जाता, कर्म संस्कार बनाता ही नहीं। जो समबुद्धि से युक्त है वो इसी जीवन में पाप और पुण्य से को छोड़ करके उससे ऊपर उठ जाता है। वो अच्छे अच्छे कर्म करने के भी धुन में नहीं पड़ता। नॉर्मली लोग यही बोलते हैं ना, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो। ना अच्छे के चक्कर में पड़ो, ना बुरे के चक्कर में पड़ो, जो कर्म है वो करते रहो। तो पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठ जाना है। तस्मात् योगाय युज्यस्व, इसलिए योग में स्थिर होने का प्रयास करो, योग से युज्य होने का प्रयास करो। कर्मसु कौशलम योगः,
क्यों? क्योंकि कर्मों में कुशलता ही योग है। कर्मों में जो परफेक्शन है आपका, वही योग है। तो यहाँ भगवान कर्म योग के एक अत्यंत प्रसिद्ध सिद्धांत योगा कर्मसु कौशलम बहुत फेमस है। समत्वम योग उच्यते भी प्रसिद्ध है और योगा कर्मसु कौशलम भी प्रसिद्ध है। इसको उद्घोषित करते हैं बुद्धि युक्ता बोल रहे हैं भगवान। यह वही बुद्धि है जिसकी चर्चा पिछले श्लोक में फलाशक्ति से मुक्त, समभाव से युक्त और विवेक से प्रकाशित बुद्धि के रूप में भगवान ने की है। जब मनुष्य की बुद्धि इस प्रकार स्थिर हो जाती है तो उसके कर्म की प्रकृति बदल जाती है, अलग तरीके से कर्म करता है। जब उसका कर्म अहंकार से नहीं, अब यहाँ पे जब वो समत्व बुद्धि से युक्त हो जाता है तो अब उसका कर्म अहंकार से नहीं होता है, कर्तव्य और समर्पण से प्रेरित होता है, अर्थात वो निमित्त मात्र होता है। जहाती है उभय सुकृत दुष्कृते, जहाती ऊपर उठ जाता है या छोड़ देता है। उभय किसको? दोनों को। दोनों कौन? सुकृत दुष्कृते, सुकृत और दुष्कृत दोनों को छोड़ देता है और उनसे ऊपर उठ जाता है। कौन ऊपर उठ जाता है? जो बुद्धि योग से युक्त होता है। क्योंकि पाप और पुण्य दोनों क्या करते हैं? ये दोनों कर्म फल बंधनकारी हैं। ऐसा नहीं कि बहुत पुण्य किए तो मुक्त हो जाएंगे। पुण्य भी बांध के लाता है। अच्छा सुख भोग, बुरा तो कष्ट देगा ही। वो तो जो लिप्त है उसके लिए भी कष्टकारी है। तो वो सोचेगा कि अच्छा कर लूँ, पुण्य कर लूँ। बट मुक्त होने वाला ना पुण्य के बारे में सोचता है ना पाप के बारे में, दोनों से ऊपर उठ जाता है। तो ये पाप और पुण्य दोनों जो कर्मफल हैं वो बंधनकारी हैं, बांधते हैं। पाप करेंगे तो कष्ट झेलना पड़ेगा, ये तो सीधी सी बात है। पुण्य करेंगे कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा, लेकिन आना तो पड़ेगा। सुख भोगने के लिए आना पड़ेगा। दुख भी मिल जाएगा। हाँ, फिर नए संस्कार बनेंगे तो हो सकता है दुख मिले। गलती भी हो। तो पाप दुख का बंधन है और पुण्य सुख का बंधन है। लेकिन योगी का लक्ष्य क्या होता है? योगी का लक्ष्य केवल सुख या दुख नहीं है। योगी का लक्ष्य है मुक्त होना, सुख और दुख दोनों की सीमा से ऊपर उठ जाना। कब? इसी जीवन में, कभी और नहीं। भगवान ने क्या बोला है? उभय सुकृत दुष्कृते बुद्धि युक्त जहाती छोड़ देता है। कहाँ? यहीं पे दोनों को, कभी और के लिए नहीं रखता। तो भगवान यहाँ पे यह स्पष्ट करते हैं कि यह परिवर्तन मृत्यु के बाद नहीं होता, इसी जीवन में हो जाता है। मनुष्य जो है बुद्धि योग से कर्म करता है तो इसी जीवन में उसका जो चित्त है वो स्वतंत्र हो जाता है, पाप और पुण्य से मुक्त होता है। और ये कर्म योग की महानता है। और ये जो है संसार छोड़ने का मार्ग नहीं है। ऐसा नहीं कि छोड़ के भाग गया कहीं। संसार में रहते हुए मुक्त होने का मार्ग है, सब कुछ करते हुए मुक्त हो जाने का मार्ग है। तस्माद् योगाय युज्यस्व, भगवान आह्वान करते हैं। यह योग में प्रवृत्त होने का एक प्रेरक आह्वान है, क्योंकि योग मन को स्थिर, बुद्धि को प्रकाशित और कर्म को शुद्ध कर देता है। योगः कर्मसु कौशलम, यह भी भगवद गीता की
प्रसिद्ध परिभाषाओं में से एक है। जैसे अभी हमने 48वें नंबर श्लोक में देखा, समत्वम योग उच्यते, और यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं योगा कर्मसु कौशलम। फिर योग का अर्थ आसन, ध्यान, प्राणायाम, समाधि, ये केवल इसी से लिंक नहीं करना है। योग का अर्थ कर्म को इतनी सजगता से, संतुलन में और विवेक से करना है। विवेक मतलब बुद्धि युक्तो जहाति, बुद्धि से युक्त हो जाना। तो इतनी सजगता से करना है, संतुलन से करना है, और वो संतुलन सजगता के लिए अपने आप को जबरदस्ती बांधना नहीं, चित्त या मन शांत हो जाओ ऐसे माला नहीं जपनी है, समभाव में आना है। तो फिर बंधन नहीं रहता, वो साधन बन जाता है। कर्म बंधन नहीं बनता, साधन बन जाता है। कौशल जो है तीन लेवल पे प्रकट होता है, 3 स्तर हैं उसके। सजगता का कौशल, कर्म करते हुए जागरूक रहना, कहीं मन इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, वहीं पे फोकस रहना है। समत्व, समत्व मतलब परिणाम में संतुलन। सिद्धि मिल गई तो भी ठीक, असिद्धि असफलता मिली तो भी ठीक, कोई बात नहीं, फिर प्रयास कर लेंगे। समर्पण का कौशल तीसरा है। समर्पण मतलब जिसको ईश्वर प्रणिधान बोलते हैं, समर्पित कर दो अपने आप को, अर्थात अहंकार का त्याग। मैंने ये किया हुआ, मैंने ये किया नहीं हुआ, ऐसा नहीं, वो मैंपन के भावना का त्याग। तो जीवन के हर कर्म में 2 संभावनाएं होती हैं, वह बंधन बन सकता है या वह मुक्ति का मार्ग बन सकता है। या तो बंधन बनेगा या मुक्ति का मार्ग बनेगा। जब सुख दुख में पाप पुण्य में लिप्त रहेंगे तो बंधन बनेगा, और पाप पुण्य से ऊपर उठ जाएंगे तो मुक्त कर देगा। वही कर्म, एक ही कर्म बंधन बना देता है और मुक्त भी करता है। तो अंतर केवल इतना है कि क्या वह कर्म अहंकार और फलाशक्ति से प्रेरित है, ईगो है उसमें, और फल की आसक्ति है, फल को लक्ष्य करके किया है तो बांधेगा, अगर ऐसा नहीं है तो मुक्त करेगा। अहंकार या फलाशक्ति से प्रेरित है कि समत्व और विवेक से प्रेरित है। अगर समत्व समभाव में आकर के विवेक पूर्वक किया गया है तो मुक्त करेगा। और जब समत्व और विवेक में कोई कर्म करता है तो उसका जीवन साधना बन जाता है, और तब हर कर्म में, हर प्रयास में, हर क्षण में योग प्रकट होता है। इसलिए भगवान बोले हैं योगः कर्मसु कौशलम। एक श्लोक और देख लेते हैं, 51 नंबर श्लोक, 51। पिछले श्लोक में भगवान बोले हैं योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योग कर्मों में कुशलता है। फोकस हो जाइए अपने कर्म पे, फल की आसक्ति का त्याग करके ध्यान रखना है सब कुछ समत्व में आकर। तो यह जो कुशलता है कोई बाहरी टेक्निक नहीं है, बुद्धि की शुद्धता, फल त्याग की स्थिति है। फल में आसक्त होकर के कर्म न करना, बुद्धि को समत्व में ला करके करना। अब प्रश्न बनता है कि यदि मनुष्य बुद्धि योग से कर्म करे और फल का त्याग कर दे तो उसके जीवन में अंतिम परिणाम क्या होता है? क्या केवल मन की शांति मिलती है, या इससे आत्मिक मुक्ति भी संभव है? अर्थात आत्मा प्रकृति के तत्वों से सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ पे फल त्याग जो बात बोली गई, फल त्याग का मतलब कि फल को लक्ष्य ना करना, फल तो आएगा ही।
तो भगवान 51वां सूत्र बोलते हैं, श्लोक, कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। प्रश्न क्या था? केवल मन की शांति ही मिलती है या आत्मिक मुक्ति भी होती है? अर्थात क्या आत्मा 24 तत्वों से अलग होता है? भगवान ने बोला है पदम गच्छन्त्यनामयम्। देखते हैं, मनीषिणा बुद्धियुक्ता कर्मजं फलम त्यक्त्वा। विवेकी जो होता है, मनीषी जो है, समबुद्धि से युक्त होकर कर्मों से उत्पन्न फल का त्याग करके जन्म बंध विनिर्मुक्ता अनामयम पदम गच्छन्ति। तो वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर के, जन्म और मृत्यु का बंधन उसे नहीं होता, उससे मुक्त होकर के क्या होता है? अनामयम पदम गच्छन्ति, अनामय पद को प्राप्त होता है। अनामय पद क्या होता है उसको देखेंगे हम। देखते हैं डिटेल में। कर्मजम फलम, कर्मजम का अर्थ है कर्म से उत्पन्न फल। कर्मज शब्द है, कर्म मीन्स कर्म, ज मीन्स जन्म लिया, जिसने कर्म से जन्म लिया, अर्थात फल। मनुष्य जब कोई कर्म करता है तो उसका परिणाम अवश्य उत्पन्न होता है। भगवान बता रहे हैं ऐसा नहीं कि परिणाम नहीं आएगा, परिणाम आएगा। और ये परिणाम 3 प्रकार का होता है, दृष्ट फल, अदृष्ट फल और संस्कार रूप फल। दृष्ट फल जो होता है तुरंत मिलेगा, अभी जो देखा जाने वाला है। अदृष्ट फल जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, अर्थात आगे मिलेगा, भविष्य में मिलेगा। संस्कार रूप फल क्या है? जो अंदर वृत्तियां बनती हैं, कर्मों का फल आया, फिर से आगे के लिए नई क्रिएशन हो गई, वो अंदर में संचित हो गया, वो संस्कार फल है। तो इन्हीं कर्म फलों के कारण कर्म का चक्र चलता रहता है। एक्चुअली कर्म का चक्र कौन चला रहा है? संस्कार फल, जो अंदर संचित हो गया आगे के लिए। मीन्स डाटा मिला, कुछ किया, उसका डाटा रिसीव हुआ और उसने फिर से नई क्रिएशन कर दी, आगे के लिए शेड्यूल कर दिया, वो संस्कार फल है और उससे कर्म चक्र चलता है। बुद्धि युक्ता, यहाँ पे बुद्धि योग का अर्थ समत्व बुद्धि, विवेक युक्त बुद्धि और आत्मज्ञान से प्रेरित कर्म है। ऐसी बुद्धि वाला मनुष्य कर्म करता है परंतु कर्म का स्वामी नहीं बनता, निमित्त बनता है। वह जानता है कि मैं करता नहीं हूँ, केवल निमित्त हूँ। फलम त्यक्त्वा, यहाँ फल त्याग का अर्थ फल को नष्ट करना नहीं है कि फल को छोड़ दिया, मुझे नहीं चाहिए कोई और ले ले, ऐसा नहीं। इसका अर्थ फल पर अधिकार की भावना छोड़ देना है। अधिकार ना जताना, अधिकार जताना मतलब कि लक्ष्य कर लिया कि ये तो मुझे फल मिलना ही था। सफलता में समभाव रखना और परिणाम को ईश्वर को समर्पित कर देना, ईश्वर परिधान करना। ऐसा व्यक्ति कर्म करता है परंतु कर्म उसे बांध नहीं पाते क्योंकि संस्कार नहीं बनते। मनीषिण, जो मनीषी हैं, विद्वान हैं, केवल शब्द ज्ञान वाला नहीं, विवेकी, समबुद्धि जो इसके पास है, जो सब कुछ को अच्छे से अलग अलग पहचानता है। मनीषी जानता है कि कर्म संसार का नियम है, कर्म नहीं छोड़ सकते, कर्म करना ही है। नहीं करेंगे तो भी प्रकृति के गुण करवाते ही हैं, कर्म किए बिना रह ही नहीं सकते। तो ये कर्म जो है संसार का नियम है, परंतु आसक्ति जो है वो बंधन का कारण है, इसलिए आसक्त नहीं होना है। मनुष्य उस तरह से कार्य करता है।
जन्म बंध विनिर्मुक्ता। तो ये जो वाक्य है जन्म बंधन विनिर्मुक्ता, ये श्लोक का मुख्य वाक्य है। जब मनुष्य कर्म के फल से आसक्त होता है तब इच्छा उत्पन्न होती है। कर्म फल में आसक्त होगा, लिप्त होगा तो इच्छा उत्पन्न होगी। इच्छा से क्या होगा? उस इच्छा को लक्ष्य करके, कर्म फल की इच्छा करेगा, उसको लक्ष्य करके कर्म करता है। और वैसे जब करेगा तो कर्म संस्कार बनते हैं, नए संस्कार बनते हैं। और जब नया संस्कार बनेगा तो उस संस्कार को भोगने के लिए पुनर्जन्म होगा। और इसी को जन्म बंध कहते हैं, जन्म का बंधन। इच्छा से प्रेरित होकर के कर्म किया, उस कर्म ने संस्कार बनाए, और जब संस्कार बनाए तो फिर पुनर्जन्म हुआ। इसको योग दर्शन में महर्षि पतंजलि अच्छे से समझाए हैं। तो दूसरे अध्याय में ही जो महर्षि पतंजलि बोलते हैं 12वां श्लोक, 12वां सूत्र, क्लेश मूला कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। क्लेशों का जो मूल कर्माशय है किसका? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये पांचों जो हैं ये क्या उत्पन्न करते हैं? कर्माशय, कर्म संस्कार, जो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। दृष्ट अर्थात जो देखने में आता है, अदृष्ट जो देखने में नहीं आ रहा है। इन दोनों प्रकार के जन्मों में वेदना देने वाले हैं। देखने में आने वाला मतलब कि अभी जो जन्म चल रहा है और आगे जो जन्म होगा उसमें, उन दोनों में वेदना अर्थात कष्ट देने वाले हैं। कौन? कर्माशय, कर्म संस्कार। सती मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा। सती मूले, उनके मूल के विद्यमान रहने तक, जब तक कि जड़ सूख नहीं जाती तब तक, जब तक जड़ जिंदा है तब तक, तद विपाक, उनका विपाक, उनका परिणाम, किसका परिणाम? क्लेशों के मूल का परिणाम जो कर्माशय है, कर्म संस्कार, वो क्या करेगा? जात्यायुर्भोगा, जन्म देगा, आयु प्रदान करेगा और भोग प्रदान करेगा। भोगो, इसी बात को बोल रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति समबुद्धि से कर्म करता है, फल में आसक्ति का त्याग करता है, उसके कर्म बंधनकारी नहीं होते। इसलिए वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जन्म बंध विनिर्मुक्ता, विशिष्ट रूप से मुक्त हो जाता है। अनामयम पदम, अनामयम का अर्थ है जहाँ कोई रोग नहीं होता, किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती, कोई दुख नहीं होता और कोई क्लेश नहीं होता। अविद्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनमें से कोई भी क्लेश नहीं होगा। उस पद को प्राप्त करता है जिसे मोक्ष, ब्रह्म स्थिति और परमात्मा की प्राप्ति ऐसा बोल सकते हैं। उसी को अनामय पद बोलते हैं। यह वही अवस्था है जिसको छांदोग्य उपनिषद 7:24-1, छांदोग्य उपनिषद जो कि दूसरे नंबर का बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक के बाद, 7:24-1 में सनत कुमार जी नारद जी को सर्वोच्च सुख और सत्य का बोध कराते हुए कहते हैं, यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत द्विजानाति स भूमा। अर्थात जहाँ जिस अवस्था में पहुँचने पर साधक को न कुछ अन्य दिखाई देता है, न कुछ अन्य सुनाई देता है, न कुछ अन्य जानने में आता है, वही भूमा है। अर्थात वो अनंत है, परमात्मा। जहाँ पे न तो कुछ दिखाई दे और दूसरा कुछ नहीं दिखाई देता और कुछ नहीं सुनाई देता और कुछ जानने में नहीं आता, वो भूमा है। इसी बात को बोल रहे हैं अनामय पद को, जहाँ पे क्या होता है? द्वैत समाप्त हो जाता है।
जब द्वैत समाप्त हो जाए, यही कर्म योग की पराकाष्ठा है। तो भगवान यहाँ पे स्पष्ट संदेश दे रहे हैं, कर्म करना समस्या नहीं है, कर्मों में कोई समस्या नहीं है। समस्या है कर्म के फल में आसक्ति में, कर्म फल की आसक्ति में समस्या है। उससे आसक्त मत होइए, कर्म करते रहिए। जब मनुष्य कर्म करता है तो कर्ता बनकर बंधन, साधक बनकर शुद्धि तथा निमित्त बनकर मुक्ति को प्राप्त होता है। जब वो निमित्त बन जाता है तो मुक्त हो जाता है। मैं केवल माध्यम हूँ। मनुष्य को कर्म करते समय 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। फल के लिए कर्म, कर्तव्य के लिए कर्म और समर्पण के लिए कर्म। समर्पण से कर्म, नॉट समर्पण के लिए। तो फल के लिए कर्म करता है तो वो सामान्य मनुष्य की स्थिति है। कर्तव्य के लिए कर्म करता है कि ये कर्म तो है, मीन्स वो एक प्रकार से साधन है, इसको तो करना ही है। तो उस समय वो साधना की, साधक की अवस्था होती है वो। और जब उससे भी ऊपर उठ जाता है, समर्पित हो जाता है, तो योगी की अवस्था हो जाती है वो। तो तीसरी अवस्था में पहुंचते ही कर्ता जो है योगी और कर्म योग बन जाता है। और यही योग मनुष्य को मुक्ति के द्वार पर ले जाता है। तो यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति के लिए सोचने की बात क्या है, ये हमेशा दिमाग में चलना चाहिए। ये श्लोक याद दिलाता है कि क्या हम कर्म इसलिए करते हैं कि हमें फल मिले, या इसलिए कि वह हमारा धर्म है, या हम सफलता में गर्व और असफलता में दुख से भर जाते हैं। ऐसा होता है क्या? ये सोचने की बात है। क्या हम अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर सकते हैं? अगर वैसा करें तो अच्छा है। और जब इन प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं तो मनुष्य जो है कर्मयोग के मार्ग पर चल पड़ता है। आज के लिए इतना ही। 52 नंबर श्लोक कल पढ़ेंगे, 52 नंबर। कुछ पूछना है? सर जी। श्लोक नंबर 50 में भगवान कहा है कि समबुद्धि जो पुरुष है, हाँ वो पुण्य और पाप हाँ दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। जी अर्थात अभी वो समबुद्धि में है और ये रास्ता है उसका परम पद तक पहुंचने का। जी। ठीक है? तो वो फल को फोकस नहीं कर रहा है कर्म करते वक्त। हाँ, नहीं कर रहा है। लेकिन वो अभी जीवन में है, अभी वो परम पद को प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसका फोकस नहीं है, लेकिन कर्म हो रहा है और फल भी निश्चित ही आएगा। हाँ, फल क्रिया चल रही है, इसीलिए वो फल को भोग भी रहा है कुछ हद तक। तो जब वो भोग रहा है तो ये जो स्थिति है कि पाप और पुण्य को त्यागना, तो उस भोगते वक्त उसकी क्या मनस्थिति है? हाँ, भोगते हुए वो जो फल आया है नॉर्मली भोगेगा, परिणाम भोगेगा। उसने कर्म किया है, परिणाम भोगेगा। लेकिन यहाँ पे बात क्या होगी, जो अभी हम लिसन, जो हमने अभी बात बोली थी ना कि डाटा प्राप्त हुआ, डाटा प्राप्त हुआ, लेकिन वो क्या हुआ, आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ। मीन्स वो जो है संस्कार नहीं बना। पहले जो संस्कार था उस पे कर्म हुआ, उसका फल भोगा। अब उसी तरह का नया संस्कार आगे के लिए डाटा सेट नहीं हो रहा है, संचित नहीं हो रहा है। अब वो भोग करके समाप्त हो गया। वैसे भोगता है वो, नया संस्कार नहीं बनाता। जैसे हमारे पास नॉर्मली क्या होता है, कोई कर्म आया, उस पे कर्म करते हैं, कर्म के परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं। अच्छा, इसका परिणाम यहाँ पे ये आएगा, इसके आगे क्या होगा, इसका अगला स्टेप क्या है। अभी तो हो गया, उसका अगला स्टेप क्या है, वही संस्कार बन गया नया।
वो अपने कुछ दिन के बाद जब उसका फिर से रिवर्स होगा, टाइम आएगा। कुछ भी हम काम करते हैं तो शेड्यूल करते हैं ना कई कामों में। अच्छा, आज के लिए इतना, इस तारीख को इसके आगे बढ़ेंगे, वही नॉर्मली सिंपल वे में देखा जाए तो वो संस्कार हैं, आगे के लिए संस्कार बन गया वो। अर्थात आप उसी काम को अगले दिन से अगले कुछ दिनों के बाद लिंक कर दिया कि उस दिन ये काम करना है, फिर से वो नहीं करता, नए संस्कार नहीं बनता उस पर। क्लियर हुआ? वो वर्तमान में ही चीजों को प्रोसेस करेगा, जितना जरूरी है उतना उसने रिस्पॉन्स किया और फिर छोड़ दिया। हाँ, और जरूरी ना जरूरी की बात उसके दिमाग में चलती ही नहीं है, जितना आया उसको भोग करके समाप्त। हाँ, ये तो उसकी ना, जिसका दिमाग ऑटो मोड में चला गया। हाँ, तो समबुद्धि तो वही है ना, समबुद्धि। हाँ, लेकिन वो जाने के पहले जब शुरुआत करते हैं तब हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए उस चीजों के साथ? हाँ, उस चीजों में तो सत्व रज तम तीनों से प्रेरित होता ही है। तो हमने पढ़ा था ना कि कहाँ पे होना है, सत्व में स्थित होना है। सत्व में स्थित होंगे तो धीरे धीरे आपको समत्व की तरफ ले जाएगा। ओके, हाँ, ठीक है, ठीक है। मतलब हर कर्म से हमें जो उसका शुक्ल, मतलब उसका जो ज्ञान है, उसका जो प्रकाश है, वो सीख लेके फिर धीरे धीरे हमारी बुद्धि शांत हो जाएगी। और वही भगवान ने एक्सप्लेन किया बुद्धि योग, जो हाँ, इसमें जी, 49 में एक्सप्लेन किया। और फिर वहां से समत्व आना शुरू हो जाएगा। हाँ, ऐसे अपने आप को सत्व में स्थापित करना है, सत्व आपको समत्व में लेकर जाएगा। ठीक, ठीक है। और कुछ? ठीक है, आंख बंद कर लीजिए, हम इसको रिवीजन कर लेते हैं। 48 नंबर श्लोक से शुरू किए थे। 47 नंबर श्लोक भगवान बोले थे कर्मण्येवाधिकारस्ते, सबसे प्रसिद्ध श्लोक, मा फलेषु कदाचन। उसके बाद ये बोलते हैं योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, आसक्ति का त्याग करके योग में स्थिर होकर के कर्म करो, सफलता और असफलता में समान भाव रखते हुए समत्व को प्राप्त। सफलता और असफलता में जब समान भाव रखते हैं तो उस समय जो समत्व प्राप्त होता है वही योग कहलाता है, समत्वम योग उच्यते। उसके बाद 49 नंबर श्लोक बोल रहे हैं दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणं मन्विच्छ कृपणा फल हेतवा। हे धनंजय, समबुद्धि के योग से रहित कर्म अत्यंत हीन है। अर्थात जब बुद्धि समत्व भाव में नहीं होती उस समय पे जो कर्म करते हैं तो वो लो ग्रेड का कर्म होता है, निम्न स्तरीय कर्म होता है। इसलिए समत्व युक्त बुद्धि की शरण में जाओ, समत्व बुद्धि का समत्व ग्रहण करो। जो लोग कर्म को केवल फल के लिए करते हैं अर्थात फलाशक्ति से कर्म करते हैं वो वास्तव में संकीर्ण बुद्धि वाले हैं, कृपण हैं। अगला श्लोक 50 नंबर बोले हैं बुद्धि युक्तो जहाति उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। तो जो सम बुद्धि में होता है, जो अपनी बुद्धि को समत्व में ला दिया, सम बुद्धि से युक्त मनुष्य इसी जीवन में कहीं और नहीं जाता, वो इसी जीवन में पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठ जाता है। इसलिए योग में स्थित होने का प्रयास करो, क्योंकि कर्मसु कौशलम योगः, कर्मों में कुशलता ही योग है। और लास्ट हमने 51 नंबर सूत्र देखा था कि फलाशक्ति का त्याग करेंगे तो क्या परिणाम आएगा। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म कर्म विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। जो विवेकी मनुष्य है,
मनीषी है, समबुद्धि से युक्त होकर कर्मों से उत्पन्न फल का त्याग करके जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।